आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था इफ स्टेटमेंट, उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट, और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट तीन होते हैं। नंबर वन इफ स्टेटमेंट, नंबर टू इफ एल्स स्टेटमेंट, नंबर थ्री इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये था हमारे पास इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। इफ की कंडीशन, देन इफ की बॉडी। जब ये कंडीशन ट्रू होती थी तो तब ही ये अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था। उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट, जब ये इफ की कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इफ की बॉडी, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी का, इफ की बॉडी का जो भी प्रोग्राम है, जो भी स्टेटमेंट है वो रन करता था, वो एग्जीक्यूट करता था। इसके बाद एल्स के अंदर यदि कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के अंदर का जो भी कोड है, जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करता था। अब जो थर्ड टाइप है वो है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। कभी कभी क्या होता है कि यदि ये, पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ की कंडीशन और इसके अंदर ये हो गई इफ की बॉडी, देन एल्स। एल्स के बाद जैसे कि हम माने कोई कंडीशन हमने दी, हमने कोई नंबर एंटर कराया और हमने वो कंडीशन लगाई कि जो हम नंबर एंटर कराना चाहते हैं, लेट से उस नंबर की वैल्यू हम किसी वेरिएबल ए के अंदर स्टोर करेंगे। फिर हम चाहते हैं कि यदि वो नंबर 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हो जाए। यदि हम कोई भी नंबर 6 से बड़ा डाला है तो वो कंडीशन ट्रू है, तब बॉडी, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो। लेकिन दूसरी कंडीशन में भी हम कंडीशन लगा दें, यदि वो 6 से बड़ा नहीं है तब हम देखेंगे यदि वो 3 है एल्स के अंदर, यदि वो 3 है तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो, और यदि 6 से बड़ा नहीं है, 6 से छोटा है और 3 भी नहीं है तो फिर ये एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। चलिए इसका देखते हैं, कोड से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये वो कोड है जो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने के लिए किया था। हमने यहाँ पे इस कोडिंग में क्या किया है, हैज इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच, उसके बाद इंट मेन, ये मेन फंक्शन है। यहाँ पे एक हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इस वेरिएबल में यूजर से वैल्यू को एज ए इनपुट हम ले रहे हैं। हमने यहाँ पे कोडिंग की है कि यदि ए की वैल्यू 5 से बड़ी है उसके बराबर है, इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो यदि कंडीशन ट्रू है, यदि कोई यूजर वैल्यू 5 या 5 से बड़ी इस इनपुट में देता है तो तब प्रिंट के अंदर जो लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट हो जाएगा। एल्स नहीं तो प्रिंट कर देगा वो योर मोबाइल नंबर, ये वाला एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। ठीक, अब हम चाहते हैं इसके अंदर भी एक कंडीशन लगाना चाहते हैं कि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होने पे ही आएगा, मतलब जब ए की वैल्यू 5 से छोटी होगी तब उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम इसके अंदर भी एक इफ की कंडीशन और लगा देते हैं और वहां पे कहते हैं कि ए की वैल्यू आ जाए 3 के बराबर, तो तब हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट हो जाना चाहिए। क्या लिख देंगे हम, योर इनपुट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो तुम्हारा जो इनपुट है वो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हमने क्या डाला है, तो यदि ए की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 3 नहीं है तो उसके लिए हम फिर से एल्स लगा देंगे। इफ ए की वैल्यू इज नॉट 3, तो तब हमारे पास क्या रन हो जाए, प्रिंट। कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट से हमने लिख दिया इंडिया। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। यहाँ पे सेमीकोलन, नेक्स्ट। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन दी, यदि ए की वैल्यू 5 से बड़ी है उसके बराबर है तो ये प्रोग्राम, ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एल्स मतलब यदि ये कंडीशन फॉल्स है, ए की वैल्यू 5 से छोटी है और 5 से छोटी में भी यदि 3 है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, रन करे, नहीं तो ये हो। इस तरीके से हम एल्स इफ लगा के इसको काफी लंबा ले जा सकते हैं। यहाँ पर भी इफ लगा सकते हैं और फिर यहाँ इसके अंदर कोई कंडीशन दे सकते हैं कि यदि ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, कुछ भी यहाँ पे इस तरीके की हम दे सकते हैं। ठीक, तो पहले इसको हम रन करते हैं और इसको समझते हैं वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालकर। कहीं मिस्टेक है, चलो उसको, मिस्टेक को देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। इसके अंदर ये हमने दिया और एल्स की कंडीशन, एल्स कि इफ ए इज इक्वल टू 3 तो देन प्रिंट योर मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड, एल्स नहीं तो प्रिंट इंडिया। येलो कलर, सब कुछ ठीक है। फिर से रन करते हैं। यस, तो हमने एक मिस्टेक की हुई है, प्रिंट की हुई है। ओके, फाइनली इस प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं, कंट्रोल प्लस एस से सेव, देन रन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कोई 5 से बड़ी वैल्यू डालते हैं, हमने डाली 6, एंटर किया तो हेलो वर्ड, ये वाला, ये जो इसकी बॉडी के अंदर का स्टेटमेंट था ये प्रिंट हो गया है। इसकी बॉडी के अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है। तो क्या हुआ, हमने ए की वैल्यू 5 से बड़ी मतलब 6 एंटर की, तो क्या हुआ, हेलो वर्ड ये प्रिंट हो गया है। अब कंडीशन ट्रू थी तो केवल ये प्रिंट हुआ है। उसके बाद जहां जहां एल्स लिखा हुआ है वो कोई सा भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ एल्स लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ एल्स लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और उसके जैसे ही इफ एल्स के स्टेटमेंट से बाहर आता है कंपाइलर तो उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इस स्टेटमेंट का आउटपुट है येलो कलर। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं। नेक्स्ट, इस बार हम वैल्यू डालेंगे 5 से छोटी, तो हम यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू 5 से छोटी एंटर कर देते हैं। हमने एंटर की 4,
एंटर, हमने वैल्यू 4 एंटर की तो यहाँ आ गया है इंडिया लिखा हुआ। उसके बाद ये येलो कलर, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। हम कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे लास्ट का स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट करेगा ही, क्योंकि ना तो ये इफ की बॉडी के अंदर है स्टेटमेंट, ना ये एल्स की बॉडी के अंदर है, तो ये कंपलसरी है, ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट करेगा ही। हमने एंटर किया 4। देखिएगा प्रोग्राम कैसे कैसे चला। ए की वैल्यू 4 है, क्या ए की वैल्यू 4 4 5 के इक्वल या उससे बड़ी है? नहीं है, स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा? एल्स के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब ये वाला एल्स है, इसके अंदर भी हमने कंडीशन दे दी है कि इफ ए की वैल्यू 3, तो ए की वैल्यू 3 तो नहीं है, ए की वैल्यू 4 है, ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगले एल्स पे गया, अगले एल्स पे उसने चेक किया क्या ये ठीक है। अब जब कंडीशन फॉल्स है भाई, 3 नहीं है, इसका मतलब तो डायरेक्टली अब ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। ठीक है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद यहाँ नहीं आएगा, इसके अंदर ये कंडीशन फॉल्स हुई, अगले वाले स्टेटमेंट को अब बिना चेक किए वो एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि ये फॉल्स की कंडीशन के अंदर ही स्टेटमेंट आ रहा है। चलिए हम एक बार फिर से इसको रन करके 3 एंटर करते हैं। हमने 3 एंटर किया तो क्या हुआ? योर इनपुट इज रिक्वायर्ड। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट करेगा ही येलो कलर। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। एक वैल्यू हमने 3 एंटर की, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, एफ के अंदर का ही कोई इन दोनों एल्स में से कोई ना कोई सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो पहले वाले एल्स के अंदर हमने देखी कंडीशन, तो अब ये इफ और एक प्रकार से ये इफ एल्स का स्टेटमेंट हो गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इफ एल्स की तरह माना जाएगा। तो इफ के अंदर कंडीशन आई, क्या ए की वैल्यू 3 है, तो हमने 3 ही एंटर की, यस ए की वैल्यू 3 है, तो ये वाला प्रोग्राम, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और कंडीशन ट्रू थी तो आगे एल्स का स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। फाइनली इफ एल्स के बाहर वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाता है, योर इनपुट इज रिक्वायर्ड एंड येलो कलर। तो ये सारा ब्रीफ डिस्कशन था इफ एल्स इफ और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉर लूप। ठीक है।